दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में 4 श्रमिक संघों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। कोयला श्रमिक संघ सीटू, एटक, एचएमएस और इंटक के संयुक्त तत्वाधान में कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। अमृतलाल विश्वकर्मा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान चुनाव पर है, लेकिन किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार पेट्रोल और डीजल और तेल की मूल्य वृद्धि की जा रही है। आज भारत का अन्नदाता 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों में बैठे हुए हैं। साथ ही पूरे हिंदुस्तान में किसान जो है 3 मोदी साहब के जो कारपोरेट परस्त नीतियां हैं, किसानों को बर्बाद करने वाली, खेती को बर्बाद करने वाली, वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग और समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के किसान जो है आज 7 महीने हो गए पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा है। लेकिन सरकार एक तरफ चुनाव पे ध्यान है उसका, विधायक और सांसद खरीदने में ध्यान है उसका, लेकिन किसान जो मर रहा है उसकी मांगों पे ध्यान नहीं है। लगातार जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ जो खाने का जो खाद्य तेल हैं, चाहे राई का हो, चाहे ये फार्चून हो, जो जिसको हम लोग रिफाइन कहते हैं, ये भी पेट्रोल के दाम से दुगने दाम पे बिक रहे हैं। तो इन तमाम सारी मांगों के साथ साथ मुख्य उद्देश्य जो हमारा है कि मोदी सरकार जिस तरीके से पूरे देश के कारपोरेट के कदमों में हिंदुस्तान की तमाम जो खनिज संपदा है, जो उद्योग हैं, रेल है, बैंक है, हवाई जहाज़ है, बस स्टैंड है, वो सब बेच रही है। और जो एक मोटी रकम सरकार को चलाने के लिए इनके टैक्स के माध्यम से आ रहा है, उसे लगातार बजट में छूट दे रही है। और जो किसान है, जो मजदूर है, मजदूरों को जैसे लोगों को आपको ही मालूम होगा कि जिस तरीके 44 अधिनियम इस देश के अंदर थे, उन्हें ख़त्म करके 4 कोड बिल के रूप में उन्हें ले आई। तो हम जो मजदूर यहाँ पे बैठे हैं, सीटू, एटक, एचएमएस और इंटक के साथी, हमारी सामूहिक मांग है कि सबसे पहले जो तीनों काले कृषि कानून हैं उनको सरकार वापस ले, चारों जो कोड बिल हैं उनको सरकार वापस ले, और अंधाधुंध जो पब्लिक सेक्टर को ठेकेदारों के हाथ में बेच रही कौड़ियों के दाम में, उस नीति को वापस ले। और कोविड के दरमियान जो भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं लोग, उन्हें 7,500 रुपया महीना हर परिवार को दे, और 10 किलो अनाज पर व्यक्ति फ्री दे। और कोविड के जो टीके हैं वो समय पर उपलब्ध कराए जाएं और सभी को फ्री वैक्सीन करवाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पे सीटू, एटक, एचएमएस और इंटक के तरफ से सामूहिक मांग माननीय राष्ट्रपति महोदय से कर रहे हैं कि ये तमाम सारे जो कानून हैं इन्हें खत्म करके जनता को राहत दिया जाए। और अगर ये हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो आने वाले समय में किसानों का आंदोलन जिस तरीके से उग्र और आंदोलित होगा, हम लोग मजदूर भी कदम से कदम मिला करके अपनी मांगों के लिए और किसानों के समर्थन में ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। देखा जाए तो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में 4 श्रमिक संघ आगे आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उमरिया। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयाँ। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।